Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on your own YouTube channel English platform by Ravi sir. So dear students, today we will do some practice of the last videos. जो चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर सीखी हैं उन वीडियोज़ की आज हम प्रैक्टिस करेंगे. आई हैव रिटन 6 सेंटेंसेस बिफोर यू और इसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ें भी मिलेगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है भाई, नई चीज़ें भी इसके अंदर आपको मिलेगी. तो अभी तक जो हमने बेसिक्स में सीखा है, हमें ये पता है कि भाई जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो आपकी वर्ब होती है ट्रांजिटिव, उसका पैसिव बनाना संभव है. जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ही पैसिव बनाना संभव है. और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं भाई? ये ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें या तो व्हाट का रिप्लाई करती हैं या हमें whom का रिप्लाई करती हैं. ठीक है. इनके अलावा अगर कोई भी वर्ब हमें भाई where का रिप्लाई करे, when का करे, how का करे या why का रिप्लाई करे तो वो बेसिकली भी एडवर्ब होती हैं. और एडवर्ब कभी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो ये चीज़ें हमने सीखी. भी ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाना संभव है, इन ट्रांजिटिव का नहीं है. इसके अलावा दोस्तों हमने जो जाना था वो जाना था कि जो पजेसिव वर्ब्स होती हैं भाई, जो पजेसिव वर्ब्स होती हैं उनका पैसिव नहीं बनता कभी भी. ठीक है भाई. अपीयरेंस से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं उनका पैसिव कभी भी नहीं बनता है. ये सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता. ठीक है भाई. या फिर बी से रिलेटेड जो वर्ब थी वो हमने सीखी थी. तो आओ दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं. रोहित थॉट दैट द गार्ड्स वर लेजी. ध्यान से बनाना है. हर सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस आपको मिलेंगे कंजंक्शन की हेल्प से. तो आपको ध्यान से बनाना है और वर्ब के साथ में हमें क्वेश्चन पूछना है. ठीक है. अगर व्हाट या होम का रिप्लाई मिलता है तो भी पैसिव बनाना उस सेंटेंस का संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है. तो आओ दोस्तों देखते हैं. रोहित थॉट दैट द गार्ड्स वर लेजी. रोहित थॉट व्हाट. रोहित थॉट व्हाट. तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, हमें ये दे रहा है भाई व्हाट का रिप्लाई. तो पूरी की पूरी जो क्लोज है वो हमें व्हाट का रिप्लाई दे रहा है. ठीक है. तो क्लोज की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इट. ठीक है. अब सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पास्ट के लिए चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई? इट वॉज थॉट बाय डूअर. कौन है भाई? रोहित. अब हमने इसको एजेंट बना दिया. इट वॉज थॉट बाय रोहित दैट. आगे का सेंटेंस क्या है? दैट. अब देखते हैं द गार्ड्स वर लेजी. अब ये जो वर्ब यहाँ पर है भाई, वोज वर इज MR के बाद अगर कोई भी नाउन या कोई भी एडजेक्टिव आता है तो ये वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब होती हैं और इनके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता. ये स्टेटिव वर्ब होती हैं. तो वो फिर एज इट इज़ ही यूज होगी. इसका पैसिव बनाना संभव नहीं है. तो क्या लिखोगे भी? दैट द गार्ड्स वर लेजी. वेरी सिंपल टू लर्न. Very simple to learn. Next sentence. She loved Raju. ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है. क्या है? She loved Raju but married राहुल. भाई ये क्या हुआ? राजू से प्यार किया, राहुल से शादी. ये तो फिर गाना ठीक ही हो गया भाई. यस, गाना ठीक ही होगा. ये तो गड़बड़ कर दिया. सी ने गड़बड़ कर दिया. राजू से प्यार, राहुल से शादी. जीते रहेंगे तुम पर यूं पहचान बनकर. जीते रहेंगे तुम पर यूं पहचान बनकर. रास्ते में मिलते रहेंगे अक्सर अनजान बनकर. ओ बेवफा दिल टूटने पर कितना दर्द होता है. सोचना कभी तू भी इंसान बनकर. तो आओ भाई, राजू के साथ क्या हुआ? सी लव्ड whom. सी लव्ड whom. तो whom ट्रांजिटिव वर्ब है भाई तो बनेगा यस. तो क्या कहोगे भाई? राजू को हमने आगे रखा तो राजू अब पास्ट का ही है भाई. यहाँ पे भी राजू वॉज लव्ड बाय हर. ऐसा किया आपने बाय हर बट
कंजंक्शन को उतारा। बट सी मैरिड whom, सी मैरिड whom, तो ये भी whom का रिप्लाई दे रहा है भाई। यस, ये भी किसका रिप्लाई दे रहा है हमें, whom का रिप्लाई दे रहा है, तो पैसिव तो बनेगा ही, ठीक है। बट राहुल, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये सी है ना भाई, इसका भी मैरिड का भी सी है, तो राहुल अब पास्ट की बात है, वॉज मैरिड, इज मैरिड हर। सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या गया भाई, हर हो गया, ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या है कि भाई आपको पता है कि जो मेरी वर्ब है वो एक्टिव में कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती उसके साथ में, लेकिन पैसिव में उसके साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज़ होती है, ठीक है। टू प्रेपोजिशन उसके साथ में यूज़ होती है। अभी सेंटेंस के अंदर एक गड़बड़ और रह गई, वो आपको ठीक करनी है। ध्यान से देखिए वीडियो को रोक कर, क्या गड़बड़ इसके अंदर रह गई है, ठीक है। गड़बड़ क्या रही भाई, ये सी ही लव का डूअर है और सी ही मेरी का डूअर है, ठीक है। तो भाई यहाँ से इस हर की हमें ज़रूरत नहीं है, इस क्योंकि एजेंट को हमने रखा भाई लास्ट में हमने इस एजेंट को रखा। अब प्रेपोजिशन क्यों यूज़ करनी पड़ी हमें, इस प्रेपोजिशन इसलिए यूज़ करनी पड़ी क्योंकि जो वर्ब हैं भाई वो दोनों ही अलग अलग कैटेगरी की हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैरिड है उसके साथ टू फिक्स है अपने आप में, है ना, पैसिव सेंटेंस के दौरान, और लव के साथ तो भी बाय ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़िए भाई। रमन हैज़ डिसाइडेड दैट द बुक्स विल बी सोल्ड, तो हमने कहा भी रमन हैज़ डिसाइडेड व्हाट, तो पूरे के पूरे सेंटेंस ने किसका रिप्लाई हमें किया भाई, व्हाट का रिप्लाई हमें किया। तो ये तो एक क्लोज होगी, तो इस क्लोज को एज इट इज़ तो नहीं रखोगे, तो इट रखोगे भाई, तो क्या कहोगे इट, यस इट। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इट के साथ में भी क्या आएगा दोस्तों, हैज़ और बीन। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या होगा भी, हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, जस्ट ए मिनट, बाय रमन, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय रमन। तो फर्स्ट सेंटेंस को बनाया भाई, फिर उतारा हमने दैट को, दैट द बुक्स विल बी सोल्ड, ये तो थर्ड फॉर्म के बाद बी के बाद में यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव ऑटोमेटिक होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है इस सेंटेंस को हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा भाई, एक्टिव बनाना हमें इसको पड़ेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, राइट। तो हमने देखा भाई विल, और फर्स्ट फॉर्म बनाओगे इसकी सेल द बुक्स, तो भाई सब्जेक्ट की कमी यहाँ पर हमें दिखाई दी। अब देखो साथियों, अगर सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट है तो इसका मतलब भी ये काम भी इसी ने, डिसाइडेड भी करने का काम इसी ने किया है और बुक्स को बेचने का काम भी इसी ने किया है, ठीक है। तो दैट यहाँ पे इस रमन को लगाओ भाई, दैट रमन विल सेल द बुक, और इस रमन को अब यहाँ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि डूअर अब पहले ही आ चुका है। दोनों कामों का डूअर एक ही है, ठीक है, दोनों कामों का डूअर एक ही है। अगर हम यहाँ से हटाकर रमन को यहाँ लगाते हैं तो भी हमें इस सेंटेंस के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और पीछे हम किसी वीडियो में ये पढ़कर आए हैं कि ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है यानी जो एजेंट है उसको आप लगाओ या उसको रिमूव कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो तारा रारा, ठीक है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़िए दोस्तों। द PM said that पाकिस्तान वुड फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक ये आपका एक बड़ा ही प्यारा ईडियम है कि अब के जो परिणाम हैं इस उनके लिए तैयार रहना, भाई जो भी आप करते हो उसके लिए तैयार रहना, यानी सामने वाला पलट कर आपको जवाब देता है इसके अंदर। तो क्या देता, PM said what, तो पूरा का पूरा जो ये है फ्रेज व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो हमने कहा भाई इट वॉज, क्योंकि वॉज क्यों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट वॉज सेड बाय द PM, इट वॉज सेड बाय द PM दैट अभी सेंटेंस को बना, पाकिस्तान वुड फेस व्हाट, तो इस द म्यूजिक ने व्हाट का रिप्लाई किया,
तो भाई पैसिव बनना संभव है, व्हाट का रिप्लाई है तो दैट द म्यूजिक मॉडल है एज इट इज उतारो दोस्तों, वुड बी की फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं, द म्यूजिक वुड बी, यस अब फेस की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें पैसिव बनाने के लिए भाई, वुड बी फेस्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। अब भाई बाय पाकिस्तान यहाँ इस सेंटेंस में है और बाय पीएम यहाँ इस सेंटेंस में, तो ये दोनों ठीक है अपने आप में, क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस का डूअर अलग अलग है। यहाँ पे तो कौन है भाई, पीएम ने कहा, और यहाँ पर किसको फेस करना पड़ेगा, म्यूजिक पाकिस्तान को। नेक्स्ट है निकिता ओपन्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड, निकिता ओपन्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड, निकिता ओपन्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दिया भाई इसने, ठीक है, इस सेंटेंस ने हमें व्हाट का रिप्लाई किया, तो क्या कहोगे भाई, द डोर, अब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, वॉज ओपन्ड बाय निकिता, एंड यस निकिता वेंट वेयर, अब इन साइड ने दिया दोस्तों हमें किसका रिप्लाई, वेयर का, तो भाई वेयर का रिप्लाई है तो इंट्रांसिटिव वर्ब बन गई, यानी ये जो वर्ब है आपकी इंट्रांसिटिव, और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा भाई, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, यस निकिता, सॉरी द डोर वॉज ओपन्ड बाय निकिता एंड, यस यहाँ पे हमने लिखा भाई वेंट इन साइड, वेंट इन साइड, ठीक है। फिर वही बात आ गई भी इस सेंटेंस वाली, इस सेंटेंस वाली बात आ गई यहाँ पे फिर से, तो आप इस निकिता को भाई यहाँ से तो हटाओगे, क्योंकि काम डोर भी निकिता ने खोला है और अंदर भी निकिता गई है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है भाई, यस बात अपनी जगह, ठीक है। लास्ट सेंटेंस आज का, शी न्यू एंड टोल्ड द आंसर, तो हमने कहा भाई शी न्यू व्हाट, शी न्यू व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है तो क्या कहोगे भाई, द आंसर, द आंसर्स, ठीक है। अब पास्ट का टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आंसर्स के अकॉर्डिंग वॉज तो नहीं आएगा, क्या आएगा, वर, द आंसर्स वर, नो की थर्ड फॉर्म साथियों नॉन, द आंसर्स वर नॉन, अब नो के लिए टू वर्ब आती है, सॉरी टू प्रेपोजिशन आती है, द आंसर्स वर नॉन टू हर, नॉन टू हर, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपका और बच गया, एंड टोल्ड, ये बच गया भाई, तो क्या द आंसर्स वर नॉन टू हर, अकेला होता तो इतना ही बनाते आप, ठीक है, इतना ही बनाते हैं, राइट। आगे जोड़ोगे तो एंड, अब आंसर्स के लिए ये भी सब्जेक्ट आंसर ही है, तो वर टोल्ड बाय हर, ठीक है। अब एक दिक्कत यहाँ पर रह गई, वो दिक्कत क्या रह गई भाई कि आंसर के लिए, सॉरी नो के लिए हमें टू तो चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका डूअर कौन है भाई, हर है, और वही डूअर यहाँ पे हर है, ठीक है। तो हम लास्ट में इसको तो रखेंगे और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डूअर हमारा एक ही है। प्रेपोजिशन को चेंज क्यों नहीं किया अभी, प्रेपोजिशन को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि नो के साथ में हमें टू को यूज़ करना है और इसके साथ में भाई बाय यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये जो क्लासेस हैं ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। भाई देखो मैं फिर से कहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं ये हल्की फुल्की क्लासेस नहीं हैं, आपको ध्यान इसके अंदर देना पड़ेगा, टाइम आपको लगाना पड़ेगा अगर आप मुझे अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। और पहले की वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो पहले की वीडियोस को ध्यान से देखें, ठीक है, तब ही आप इन वीडियोस के अंदर मुझे समझ पाएंगे, अदरवाइज़ मैं आपके लिए बिल्कुल इस हवा हो जाऊंगा, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है भाई, कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद यही है कि आप लोग सीक्वेंस से वीडियोस को देखोगे, टॉपिक्स जो आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल फुल मिल रहे हैं, राइट। इतना गहराई से तो यूट्यूब पर कोई भी नहीं करवाता, ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए दबाकर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से,
रिश्तेदारों से, जिस किसी को भी आपके अकॉर्डिंग ये लगे कि भाई मेरे उस भाई बहन को, मेरे उस फ्रेंड को, ठीक है, मेरे और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो उसी के पास में शेयर करो, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।